मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है और सभी पार्टियों ने अपने अपने पूरे तरकश के तीर निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, सुबह से शाम तक और कई बार तो रात को भी पूरा कैंपेन चला हुआ है और कोई भी पार्टी इसमें पीछे रहने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो टीम है उसने जो रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर अभी मैं आपको थोड़ा डाटा पेश कर रहा हूं। दोस्तों, ये बड़ौदा जो हल्का है ये कलोई और गोहाना से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ हुड्डा साहब जैसे कि यहाँ 2 बार चीफ मिनिस्टर रह गए और पहले ये इनेलो का गढ़ होता था और ये नहीं, लगभग चौधरी देवीलाल की समझो या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी समझो, जहां जहां जितनी भी रिजर्व सीट होती थी वो ज्यादातर लोकदल या इनेलो ही जीता करती और जब तक ये सीट रिजर्व रही तब तक पूरा दबदबा इस पर इनेलो पार्टी का रहा। लेकिन जो ही ये जनरल सीट हुई तो यहां फिर खापों का सवाल खड़ा हो गया और फिर इस हल्के से लगातार 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा ने लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक पूरी की। तो ये हल्का कलोई के साथ लगता है, इधर गोहाना टच करता है और 3 जो ब्लॉक हैं उनमें बटा हुआ है हल्का। और इसमें जैसे कथूरा ब्लॉक है उसके इसमें 14 गांव आते हैं और मुंडलाना ब्लॉक है उसके 24 गांव इसमें आते हैं और गोहाना के भी इसमें 16 गांव आते हैं। तो जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये अलग अलग तरह का हल्का है, कई ब्लॉक इसमें हैं और भाई इसमें फिर ये बारे भी कई आ जाते हैं। बुटाना बारा है, उलाना है, कथूरा है, भैंसवाड़ है, मुंडलाना है, ये बड़े बड़े गांव हैं और बारे हैं। इनके साथ लगते जो गांव हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो पुराना जो खाता है इसका वो मैंने पहले भी आपको डिटेल बताई थी, लेकिन अब मैं और बता दूं आपको। ये जो पुराना था उस टाइम पर इसमें लगभग 1,20,000 वोट पोल हुए थे और 1,20,000 वोट ही पीछे से हुए थे 9,000 करीब और इसमें बढ़ के बताओ हैं। तो अब अंदाजा ये है कि 1,40,000 के आसपास इसमें वोट पोल होंगे क्योंकि भारी मतदान होगा। उपचुनाव में वैसे भी तेज होता है मतदान, लेकिन यहाँ सिरदर्द की बाजी है। तो यहाँ कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, सारे वर्कर अपने अपने वोटरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ अलग अलग जो एरिया पड़ता है वो जातिगत हिसाब से यहाँ समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। तो आज के जो ताजा हालात हैं उसके गांव में मैं आपको बताता हूं। कथूरा 14 गांव, गोहाना 16 गांव, मुंडलाना 24 गांव, कुल 54 गांव इस हल्का के अंदर हैं। तो ये जो तपे हैं बुटाना, उलाना, कथूरा, भैंसवाड़ और मुंडलाना, ये बारे भी बोलते हैं इनको, भैंसवाड़ है। और इसमें जो भैंसवाड़ का जो एरिया है, भैंसवाड़ से योगेश्वर खुद गांव से कैंडिडेट हैं और खिलाड़ी है पहलवान। तो योगेश्वर दत्त जो पिछली बार 2 नंबर पर रहे थे, वो जो भैंसवाड़ का तपा है साथ लगते उसके गांव हैं, इनमें इसकी मेजोरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गांव मलिकों का है और एक मलिक कैंडिडेट भी है इनेलो का, तो उसके पाड़े में भी वोट जरूर जाएंगे। और कई बार मलिक गठवाड़ा खाप इकट्ठी भी हुई है। हालांकि इस गठवाड़ा खाप के जो दादा बलजीत हैं वो भाजपा समर्थक है और उनकी सोमवीर संगवान से अच्छी पटती है। सोमवीर संगवान भाजपा के समर्थन में है, हालांकि वो दादरी से निर्दलीय विधायक हैं। पिछले दिनों भी यहाँ गोहाना में एक मीटिंग हुई थी और मैं समझता हूँ वो भी एक पार्ट था, लेकिन उस टाइम तो ये अंदाजा था वे शायद दादा बलजीत को टिकट मिल जाए, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी। तो अब वो दबे शोर में वैसे तो कहीं खुल के नहीं प्रचार कर रहे,
क्योंकि मलिक कैंडिडेट हो गया। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं भाई किसान आंदोलन चला हुआ है, भाजपा से दूरी बनाओ, तो खासकर जाटों में अब विरोध सरकार के प्रति है, तो इस वजह से भी वो कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो है सरकार के समर्थन में। तो इस तरह से हल्का तो प्रभावित होगा ही होगा। तो यहाँ इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये जो भैंसवाड़ का मैंने बताया, यहाँ योगेश्वर या भाजपा को यहाँ ये कुछ गांव ऐसे हैं इसके साथ लगते, उनमें लगता है योगेश्वर कुछ बढ़त ले जाएगा, क्योंकि जाट वोट भी यहाँ बटेगा। गांव का कैंडिडेट हो गया, इस करके भी वो गांव के वोट उसको भी मिलेंगे। ये नहीं है 100% सारे जाट वोटर ही हुड्डा साहब को या इन लोगों को देंगे, वो इसमें भी जाएंगे। तो जितने वो जाएंगे उतने ये ग्राफ कम हो जाएगा। कथूरा बारह है, इसमें नरवाल गोत्र का जोर है, और खासकर डॉक्टर साहब के बैठने के बाद तो लगभग यहाँ काफी भारी पलटा हो गया है, और कथूरा बारह के अंदर काफी जोर है इनका, यहाँ कांग्रेस आगे है। और इसी प्रकार गुहाना के साथ लगता है। गुहाना में हालांकि 2-3 बड़े कैंडिडेट यहाँ से गए हैं। इसी प्रकार गुहाना की जो बात मैं बताता हूँ, यहाँ कांग्रेस बढ़ सकती है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ चौधरी का नारा चल रहा है। मगर प्रदीप सांगवान और किताब सिंह मलिक के अलावा दादा बलजीत मलिक की वजह से इसमें मलिक गोत के कई गांव हैं, उनका बंटवारा हो सकता है। इनेलो का धर्मदार भी मलिक गठवाड़ा वोटों पर निर्भर करता है कि वो कितने लेगा, क्योंकि वो भी कई बार पंचायतें कर चुके हैं। और इस तरह से एलएसपी का जो राजकुमार सैनी है, वो SC-BC वोटों पर या अल्पसंख्यक थोड़े बहुत वोट हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो ST तो मैं नहीं कहूँगा, SC वोट है हमारी यहाँ, जैसे डोम जाति है और कई ही, या कुछ सैनी वोट भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की जो जातियां हैं उनमें चोरी छिपे वो जाते हैं, और उनके वर्कर और मजबूती के साथ वो कहते हैं भाई यहाँ खुल के आ जाओ। लेकिन खुल के तो लोग नहीं आना चाहते, लोग एक ही बात कहते हैं, वोट हम दे देंगे, हमें उजागर मत करो, क्योंकि ये जाटों का गांव है, हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन हमें कहीं भी दिखाई दे वहां। तो इस हिसाब से लगता है कि बिल्कुल खाली राजकुमार सैनी भी नहीं रहता। और इसके बाद फिर वो हो गया, मैं सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहा है। बस 10,000 भी अगर राजकुमार सैनी से कम ले गया तो वो सम्मानजनक पहुंचेगा, लेकिन लग नहीं रहा। हाँ, कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है 8-7 वोट तो जरूर। उसके कईयों से पूछा हमने, तो यही बता रहे हैं भाई 10,000 तक भी पहुंच सका है, नहीं तो 6-7-8 तक भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी तो मौका बताएगा, कुछ भाजपा कुछ कांग्रेस, और भाई कुछ बाकी बचे इनेलो के पाले में जा सकते हैं। ये हालात अब है खानपुर और इधर वाले ये भैंसवाड़ वाले गांव का। यहाँ इस भैंसवाड़ का जो आसपास का एरिया है ये बटेगा वोट, भैंसवाड़ का एरिया का वोट बटेगा, और वोट बटने की वजह से यहाँ योगेश्वर दत्त आगे निकल सकता है। इसके बाद जितने वोट इनेलो को मिल रहे हैं उतनी वोट हुड्डा की घट जाएंगी, हुड्डा की कहो या कांग्रेस की कहो, वो कम हो जाएंगी। गजब का समीकरण बन रहा है, मगर आज के हालात में अब भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा हर घर तक पहुंच बनाने की जुगाड़ में लगी हुई है। और दोस्तों, ये चुनाव ऐसा है, इस चुनाव के अंदर पूरे दमखम के साथ सारे उतरे हुए हैं, पूरी हरियाणा सरकार, और जितने भी इनके कैंडिडेट है पता भी नहीं लगता भाई कौन किस पार्टी का है। कई तो बिना झंडी जाते हैं, और वो जाके वहां पे अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं, और हाँ भरवा के उठते हैं वहां गाँव से। अब ये तो मौका बताएगा भी वो कितनी इनकी मानेंगे। तो आज के हिसाब से मुझे लगता है पिछला जो ग्राफ था वो 1,20,000 वोट पोल हुए थे, लेकिन वो जनरल इलेक्शन था। अब कुछ 8-9,000 वोट बढ़े भी हैं नए, 1,40,000 का अंदाजा है, क्योंकि टोटल वोट 170 के आसपास थे, अब 180 हो गए। तो 9-10 हजार वोटों का इजाफा तो यही हो गया। और
ये कुछ पोल भी ज्यादा होंगे क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और उपचुनाव के अंदर हमेशा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है। तो अंदाजा है 1,40,000 या 42,000 तक भी ये जा सकते हैं, 45 तक भी जा सकते हैं जिन गांव में ज्यादा रसाकसी होगी, क्योंकि बाहर से भी जो वोट गए हुए हैं उनको भी मंगाया जाएगा। तो मेरा अंदाजा 140 के आसपास ये वोट मिल सकते हैं। आज की तारीख में इनेलो 10,000 से कम दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ वोटर ऐसा है जो ना कांग्रेस में जाएगा और ना ही वो बीजेपी के पाले में जाएगा, और वो जेजेपी का वोटर है ज्यादातर, तो वो कुछ वापसी करेगा। क्योंकि चौटाला साहब की एक पुरानी कहावत थी, नागनाथ और सांपनाथ। तो नागनाथ और सांपनाथ से बाहर जो वोटर जाएगा, राजकुमार सैनी को तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा वो वोट फिर वापसी मलिक साहब के पाड़ा में जाएगा, यानी कि इनेलो के पाड़ा में जाएगा, क्योंकि चौटाला परिवार भी सारा वहां पूरे तय दिल से लगा हुआ है और वो भी अपनी साख बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा जाए। लेकिन जितने वोट आज की तारीख में इनेलो के खाते में जुड़ रहे हैं उतने से उड़ा आगे चल रहे हैं। और जितना पिछला मैं ग्राफ बता दूं, 65,000 के आसपास जो वोट बना है हुड्डा साहब का नजर आ रहा है। बीजेपी का वोट 55,000 के आसपास नजर आ रहा है। 10,000 में इनेलो के मान के चल रहे हैं आज की तारीख में, कल पता नहीं क्या होगा। और 7 और 8,000 वोट आज सैनी साहब के दिखाई दे रहे हैं, जो कि चोरी छिपे अंदर खाते हैं। और 2-2,500 वैसे भी छोटे मोटे कैंडिडेट के निकल जाया करते हैं। तो ये वोटों का ग्राफ मेरे हिसाब से 140 बन जाता है। इस हिसाब से अगर ये आज की तारीख में वोटिंग होती है तो लगभग कांग्रेस 10,000 वोटों से आगे दिखाई दे रही है। ऐसा ही अंदाजा है आज की तारीख तक। कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये हल्का क्योंकि खास जाटों का गढ़ है, इसलिए देखना है कि इनेलो में वापसी कितने वोट करते हैं और वही भाजपा में कितने ये जेजेपी का वोटर जाता है, उससे समीकरण बदलेगा, बिगड़ेगा। और सैनी साहब का भी हो सकता है अगर वो वोटर है वो फिर अगर कहीं भी या पैसे की मार भी होती है कहीं न कहीं अंदर खाते कई तरह के इलेक्शन में दाव खेल ले जाते हैं, कई जगह पैसा भी चलता है, कोई चोरी छिपे उनको खुआने पिलाने का और भी लालच देंगे, क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हर हथकंडे अपनाए जाएंगे। अगर इस किस्म का भी 2-4 हजार का वोट इधर उधर करेंगे तो भी समीकरण प्रभावित हो जाता है और झूठी साची यहां भी भरी जाती हैं। भाई सरकार का पलड़ा इसलिए भारी होता है कि वो उनके पास बड़े दाव होते हैं काम करवाने के भी, कईयों के तो मौके पर काम कर देते हैं, कईयों के यहां भर लेते हैं बाद में करांगे। और फिर वैकेंसी वगैरह भी काफी निकलवा रखी हैं, तो पर्ची भी लेवो तो गए और कम है न्यू भाई हमने तो पर्ची खर्ची नहीं चलती, ये खर्ची पर्ची तो कदे तो चलती भी आई और हो सकता है तरीके बदल गए हों, क्योंकि ये लग तो नहीं रहा भाई खर्ची पर्ची चलेगी, क्योंकि जिनने पैसे दे रखे हैं रोज पंचायत करते फिरे भाई नौकरी नहीं लग गया, नौकरी के रुपये दिए थे। पहली बात तो ये है ये देव है क्यों रुपये, जब सरकार रुक के मारा है वह खर्ची पर्ची नहीं चलती तो क्यों दे है भाई। करोड़ों रुपया आज भी रोज अखबार में पढ़ने को मिला है, फलानी जगह उसको धोखाधड़ी से पैसे ले गए, नौकरी लुवाने के पैसे लिए थे, नौकरी लगा नहीं। तो इस किस्म के निरे केस आम है। मान लिया सरकार नहीं लेती तो बीच में ले है कोई न कोई, क्यों चलते हैं ये, और फिर काम नहीं बनता, फिर पैसे भी नहीं मिलते, फिर धमकी देते हैं, फिर मुकदमे दर्ज होंगे। कितने मुकदमे हैं आज हरियाणा के अंदर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो पैसे तो ले लें हर काम बनते नहीं, और जिनके बन के उनके हजम हो गए। तो खर्ची पर्ची जब सरकार का नहीं चलती तो क्यों देते हैं लोग, कोई कारण है, कोई न कोई तो है ऊपर बैठा जो पैसे ले रहा है, नहीं ले रहा तो बीच वाले ले रहे हैं, और नहीं भी ले रहे तो ये मुकदमे किस बात के हैं, फिर ये रोजाना लाए रहे केस। तो दोस्तों इन चीजों को मैं ज्यादा लंबी नहीं करते हुए इतना ही बताऊं, आज की तारीख में कांग्रेस थोड़ी आगे नजर आ रही है। कल ये बढ़ती है या घटती है ये आगे का समीकरण आगे होगा, लेकिन टक्कर जबरदस्त है और फाइट कांटे की होने जा रही है। तो अभी 4-5 दिन देखते हैं ऊंट किस करवट बदलता है
और अब ये आज तक की बात इतनी थी। 2 दिन के बाद मैं फिर आपको कुछ और ताजा रिपोर्ट बताऊंगा। जो घटोतरी या बढ़ोतरी होगी उसका पूरा ग्राफ मैं लेके आऊंगा। तब तक आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो और वही शेयर जरूर कर दिया करो। तब तक के लिए आगे मैं आऊंगा, उसका इंतजार करो। नमस्कार, जय हिंद।